वेलकम टू द चैनल गाइस। अजय यार, आज का व्लॉग होने वाला है। आप लोग को ये वाली गाड़ी दिखाता हूँ मैं। ये वाली है 2015 की पोर्श बॉक्सटर। 7,300 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली चली हुई है। इसकी आज के टाइम पे वैल्यू है या आस्किंग प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख रुपए के आसपास। तो ये गाड़ी के हम लोग वॉक अराउंड करेंगे, आप लोग को थोड़े फीचर्स दिखाता हूँ और जिधर मिल रही है ये गाड़ी मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। जितना इन्फॉर्मेशन मुझे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो जैसे आप लोग को देख रहा है इधर इसकी स्टेपनी है या द फिफ्थ टायर। तो यूजली ये गाड़ी में एक्चुअली प्रोवाइडेड होता नहीं है। जहाँ तक मैं देखा है ये गाड़ी में यूजली ऐसे एक पंप मिलेगा, तो आपको फ्लाइट होएगा तो आप पंप के थ्रू उसके अंदर ऐसे लिक्विड होता है एंड इट टेक्स केयर ऑफ द फ्लाइट। पर आई थिंक इंडिया में जो गाड़ियाँ आ रही है वो थोड़ा अलग है ये लोग का। और जैसा ब्रेकिंग सिस्टम दिख रहा है, एज़ फार एज़ आई नो दिस इज़ ब्रेम्बो ब्रेकिंग सिस्टम। तो इसमें जैसे आप लोग को दिख रहा है इधर ऐसे होल्स है, तो उसके वजह से एकदम फास्ट ब्रेकिंग होती है, क्योंकि दिस इज़ अ परफॉर्मेंस कार, यू नीड ब्रेक्स लाइक दिस। तो अभी मैं आप लोग को अंदर का व्यू दिखाता हूँ। एकदम क्लीन गाड़ी है फॉर 2015। यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग बेटर देन दिस। जैसे आपको दिख रहा है ये 14 वे पावर सीट है। और इधर एक्चुअली यूजली ऐसे जो भी रोडस्टर्स कार होती है वो लोग की सीट यूजली ऐसे होती है, ठीक है, जिसमें आप ऐसे फास्ट रिलीज़ कर सकते हो। तो अभी आप लोग को यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ। तो इसमें नेविगेशन सिस्टम है, ब्लूटूथ सिस्टम, और इधर टिपट्रॉनिक होता है। तो इसमें अगर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन करके चलाने का है तो यू वुड एक्चुअली पुश दिस लेवर टुवर्ड्स द लेफ्ट और फिर प्लस माइनस आप कर सकोगे, ठीक है। तो इट विल बिकम अ मैनुअल ट्रांसमिशन कार। और फिर इधर जैसे आप लोग को दिख रहा है इधर स्पोर्ट मोड है और ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। इधर ट्रंक रिलीज और ये एग्जॉस्ट के लिए, और ये ए ऑफ। आई थिंक दिस इज़, आई एम नॉट श्योर, पर यूजली कैसे होता है कि इफ़ दिस इज़ व्हाट आई थिंक इट इज़, यूजली ऐसे होता है अगर आपकी गाड़ी स्लोप पे होती है और अगर आपको चाहिए ऐसे पीछे नहीं जावे तो आप ऐसे करोगे। बट मे बी आई एम रॉन्ग ऑन दिस पार्ट। इधर के फीचर्स आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जैसे डिफ्रॉस्टर है, विंडशील्ड डिफ्रॉस्टर, रिसाइकलिंग सिस्टम फॉर द एसी सिस्टम, और इधर पीछे का जो ग्लास होता है उसका डिफ्रॉस्टर है, और ये आपका सब एसी का एयर फ्लो का सिस्टम। टेम्परेचर इधर जैसे आप लोगों को दिख रहा है ये क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। तो इसमें डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, सो द ड्राइवर कैन हैव, और द पैसेंजर एंड द ड्राइवर वो लोग दोनों अपना अपना अलग टेम्परेचर इसमें सेट कर सकते हैं। तो इसमें अभी इन्होंने स्पोर्ट मोड दबाया, तो जैसे ही स्पोर्ट मोड दबाया एग्जॉस्ट का थोड़ा वॉल्यूम में फ़र्क पड़ गया। तो जैसे तो ये इसका नेविगेशन सिस्टम, मैं क्लिक कर रहा हूँ, नेविगेशन नॉट अवेलेबल। मैप पे क्लिक किया तो आई थिंक यूजली ऐसे होता है कि इसमें CD रोम जाती है या तो सॉफ्टवेयर जाता है जिससे मैप आता है। तो हो सकता है दिस इज़ रेडी फॉर नेविगेशन, पर इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है नेविगेशन का। और इधर इसका स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग पे मैं आप लोग को फीचर्स दिखाता हूँ। जैसे मैं बोल रहा था इसको आप मैनुअल ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो इधर प्लस माइनस है, प्लस माइनस दोनों तरफ दिया हुआ है, तो आप स्टीयरिंग से ही मैनुअल ट्रांसमिशन कंट्रोल कर सकोगे। और इधर आपका ब्लूटूथ दोनों तरफ दिया हुआ है, एक तरफ से आंसर, एक तरफ से कॉल, जस्ट लाइक एनी अदर कार। और जैसे मैं आपको बोल रहा था अप्रॉक्सीमेटली 7,300 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई, और फॉर 7,300 किलोमीटर्स फॉर 2015 जैसे सीट्स दिख रही है, इट्स इन प्रीटी गुड कंडीशन। आई मीन फॉर अ 5-year-old कार यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग बेटर देन दिस। और इधर जैसे आपको दिख रहा है ये ऑटोमेटिक मिरर है, क्योंकि इधर लाइट दी हुई है। तो ऑटोमेटिक इन द सेंस पीछे से लाइट आएगी तो मिरर आप ही आप डिम हो जाएगा। और इधर जैसे टिपिकल दूसरे गाड़ियों के जैसे मैन्युअली आपको ऑन ऑफ करने का है। तो और इधर पार्किंग सेंसर्स है ये गाड़ी में, तो इसके लिए अगर आपको पार्किंग सेंसर्स डीएक्टिवेट करने का है तो यू कैन मैन्युअली टर्न इट ऑफ, ठीक है। तो ये देखो इसका स्पीकर्स इधर दरवाजे में साइड में दिया हुआ है। एयर बैग है इधर, इसका ग्लव कंपार्टमेंट, इसके अंदर ब्लूटूथ प्रोवाइडेड है, ऑक्सिलरी इनपुट, और ये पावर आउटलेट। तो इसके अंदर बैठते और गाड़ी चालू करते, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन साइट है, इधर काफ़ी मिट्टी है और वो चक्कर में इधर सब मिट्टी आई। ओके गाइस, स्टार्ट किया, टर्न इट ऑन। और ये वाले जो 2 बटन्स है ये लोग के कन्वर्टेबल के लिए, तो इसको अभी हम लोग बंद करते हैं। मैं आप लोग को दिखा दूँ। तो ये इसका सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल है। ऐसे यूजली जब भी कन्वर्टेबल मॉडल लेते हैं लोग, नंबर 1 फेयर लोगों का ये होता है कि
लीक होता है कि नहीं। तो मेरे पास खुद के पास एक रोडस्टर गाड़ी थी एंड आई टेल यू दिस, इधर मेरे को कभी कभी ऐसे कॉर्नर्स में लीक होता था, पर ये टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है, आई डाउट इसमें आपको लीक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होए। तो ये पीछे का मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी की इंजन इसके नीचे लोकेटेड है। तो मोबिल 1 रिकमेंडेड है पोर्श का। मैं भी एक्चुअली मोबिल 1 ही यूज़ करता हूँ मेरे सब गाड़ियों में। तो ये देखो, ये है पोर्श बॉक्सटर S981। तो गाइस ये देखो फॉर 2015 इट्स इन प्रीटी गुड कंडीशन। ये हम लोग का पहला कार का ब्लॉग होएगा, तो ऐसे आई ट्राई एंड मेक सम मोर वीडियोस फॉर यॉल। तो गाइस ये वाला वीडियो मैं इधर एंड कर रहा हूँ। आई होप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मुंबई में मैं खुद इतने साल के बाद इतनी सारी इंपोर्टेड कार्स देख रहा हूँ, वो लोग का वैल्यू मेरे को मालूम पड़ा है। तो ओके गाइस, ये था आज का ब्लॉग। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।